नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान फ्रॉम रामपुर उत्तर प्रदेश। यूट्यूब पर मेरा चैनल है JS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से। तो देखिए दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको सोलर पैनल के बारे में देने के लिए जा रहा हूं। जो लोग नहीं जानते हों उनके लिए विशेषकर, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो देखिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको सोलर पैनल के बारे में मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है, या कोई समस्या है सोलर पैनल को लेकर के, उनकी उस समस्या को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो ये है कि टूटे हुए सोलर पैनल को कैसे रिपेयर करें। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से कहना चाहूँगा कि जिन ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सोलर से रिलेटेड ही जानकारी देते हैं, और विशेषकर वही जानकारी देते हैं जो डेली यूज में लोगों के होती है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास 300 वाट का सोलर पैनल है, ये देखिए। तो ये किसी कारणवश चटक गया था, इसका जो गिलास है टेम्पर्ड गिलास वो चटक गया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर टेम्पर्ड चटक जाता है आपके पैनल का तो नुकसान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखिए, नुकसान ये होता है कि अगर आपका पैनल का टेम्पर्ड अगर चटक जाए, ये जो जिसको हम गिलास कहते हैं, शीशा कहते हैं, देखिए बहुत नाजुक होता है, हल्की सी चोट लगने पर ये चटक जाता है। तो इसका बहुत ध्यानपूर्वक सोलर पैनल को इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, अगर ये आपका जो गिलास है टेम्पर्ड गिलास इसका टूट जाए तो क्या होता है कि इसके जो सेल होते हैं हमारे पैनल के, देखिए इसमें सेल होते हैं छोटे छोटे, ये आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं। तो इनके क्या होता है कि इनकी जो सीरीज होती है वो कुछ थोड़ी डैमेज हो जाती है, और हमारा पैनल जो है पहले की अपेक्षा काम कम करने लग जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर गिलास ज़्यादा टूट गया है, बहुत बुरी तरह से टूट गया है, तभी पैनल आपका काम करना एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। अगर नॉर्मल सा ब्रीकेज है इसके गिलास में, तब क्या होता है कि पैनल में थोड़ी बहुत कमी आती है 1-2% की, बाकी बहुत अच्छा काम करता है। तो आज का टॉपिक ये है कि इसको कैसे रिपेयर करें। सोलर पैनल का अगर गिलास ये टूट जाए तो इसको रिपेयर कैसे करें। देखिए, होता क्या, रिपेयर क्यों किए करें, क्योंकि हमारा पैनल अक्सर बाहर रहता है, बाहर रहने से बरसात भी पड़ सकती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर किसी भी सोलर पैनल का हमारा टेम्पर्ड गिलास टूट गया है तो उसके अंदर पानी ना जाए। देखिए, क्योंकि जब टेम्पर्ड टूट जाता है और उसके ऊपर से अगर बरसात पड़ जाती है, किसी कारण बस और तरह से अगर पानी चला जाता है इसके अंदर, तो इसके जो सेल्स होते हैं उनमें कार्बन आ जाता है अंदर, और हमारे जो पैनल की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा, यानी 50% घट कर रह जाती है, या उससे भी कम हो सकती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। देखिए, रिपेयर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये आप किसी भी पेंट वाले की दुकान पर जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्लियर वार्निश, जो हम नॉर्मली लकड़ी की चीज़ों पर अपने करते हैं वार्निश, वो लेके आना है। लेकिन बोल देना कि क्लियर वार्निश चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जिसको बोलते हैं। उसको आपको क्या करना है, दुकान से खरीद करके लाना है। अब देख लें आप, देखिए मैं ये आधे लीटर का डब्बा लेकर के आया हूँ, और मैं पूरा बताऊँगा आपको कि कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने हमारा जो पैनल है सोलर पैनल, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कि कोई कपड़ा लेंगे साफ अच्छा सा, और उसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। साफ़ इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, सो दैट हमारे पैनल के ऊपर जो भी डस्ट है, धूल वगैरह है, और भी चीज़ें हैं, वो साफ़ हो जाएं। हम इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद करना क्या है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने अच्छे से साफ़ कर लिया इसको, और अब मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज करना। देखिए, ये वार्निश है, मैंने जैसा कि आपको बताया, और मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज करना है। देखिए, ये वार्निश रहा मेरे हाथ में, देखिए। तो हम इसको करना क्या है कि हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से डाल देंगे पैनल के ऊपर। फिर कोई भी आप एक अच्छी सी चीज़ लेकर जिससे ये आसानी से फैल जाए, तो देखिए मेरे पास तो ये है,
तो अब मैं इसको फैला रहा हूँ। आपको इसके ऊपर एक परत टाइप चढ़ानी होगी इसके ऊपर, पैनल के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये पूरी हम इसके ऊपर परत चढ़ा देंगे वार्निश की। ये देखिए इस तरह से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक सिंगल परत चढ़ाएंगे, पतली सी परत, सिंगल परत चढ़ाएंगे इस पर। ये देखिए इस तरह से। यदि आप देख सकते हैं इस तरह से हम वार्निश डालते चले जाएंगे और ये इस पर एक पतली फिल्म चढ़ा देंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से। पूरे पैनल पर हम इस तरह से ये इसकी फिल्म चढ़ा देंगे वार्निश की। नीचे रखना इस तरह से। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि किस तरह से इस पर ये वार्निश की आपको फिल्म चढ़ानी होगी एक परत। देखिए जैसे ही हम एक परत चढ़ा दें इस पर, उसके बाद हम इसको सूखने रख दें धूप में। जब ये 1-2 घंटे सूख जाए, ये वाली परत इसकी सेट हो जाए, फिर हम इस पर दूसरी परत चढ़ाएंगे। जब ये हमारा जो हमने पहली परत चढ़ाई, जैसे ही वो सूख जाए तो हम इस पर क्या होगा दूसरी परत चढ़ाएंगे। क्या होता है कि सिंगल परत हमने चढ़ा दी, जब दूसरी चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। 2 बार में इसलिए चढ़ाएंगे क्योंकि अगर कोई जगह पहली बार में रह जाए तो दूसरी जगह में वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जब हम दूसरी परत चढ़ाएंगे तो जो बची हुई जगह होगी उसमें ये वार्निश चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और पूरा आपको बता दिया। देखिए रिपेयर करने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर आपका सोलर पैनल टूट जाता है, आप उसको वार्निश से इसके टेम्पर्ड की रिपेयरिंग कर देते हैं, तो क्या होता है कि अगर बरसात पड़ती है तो आपकी जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आता।
क्योंकि अगर जैसे ही इसके अंदर पानी गया तो इसकी एफिशिएंसी में बहुत फर्क आ जाता है। हो सकता है कि 50% या 40% रह जाए। तो दोस्तों बता दिया है कि किस तरह से टूटे हुए सोलर पैनल को रिपेयरिंग करें। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं और कहना चाहूँगा सभी देखने वालों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं। नंबर हमने अपना पिछली वीडियो में बता दिया है, हमसे कॉल करके पूरी जानकारी लें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ।